आज हम कबीर दास का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, कबीर दास एक कवि न होकर के बहुत बड़े संत और महात्मा के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ही संत महात्मा के बारे में आज हम थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। कबीरदास जी के जन्म को लेकर के थोड़ा विवाद रहा है। एकदम सही जानकारी इनके जन्म को लेकर के प्राप्त नहीं होती है। माता पिता, इनके माता पिता कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इन सब की भी सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। कुछ ऐसी किंवदंतियां प्रचलित हैं जिनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। उस ब्राह्मणी ने लोक लाज के डर से इनको लहरतारा नामक जो तालाब था उसी के किनारे इनको छोड़ करके चली गई थी। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। इस प्रकार कबीर का जन्म जो है वो थोड़ा विवादित रहा है। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे दंपति जो उस लहरतारा के आसपास थे और उन्होंने उनको उस रूप में प्राप्त किया था। शिक्षा, कबीरदास के शिक्षा के बारे में अगर जानकारी हमें लेनी है तो हमें बस इतनी ही जानकारी मिलती है कि कबीरदास पूरी तरह से अनपढ़ थे। वह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान था। उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया था, ईश्वर को बहुत नज़दीक से देखा था, जाना था, समझा था। इसलिए अपने मुख से जो भी चीजें वो कहते थे, उनके जितने भी शिष्य थे उसको लिखते चले गए। कबीरदास कभी भी स्वयं किसी चीज को, कोई पंक्तियों को नहीं लिखे, बस वो मुंह से बोलते थे और उनके शिष्य उसको लिखते चले जाते थे। यानी पूरी तरह से अनपढ़ थे। लेकिन एक ऐसे अनपढ़ के मुख से इतनी अच्छी वाणी निकल सकती है, उतना तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता जितना कबीरदास जी ने कहा है। तो बच्चों, कबीरदास जी पूरी तरह से अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी कुछ पंक्तियां इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कागज और कलम को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये इस बात का को प्रमाणित करती हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, पूरी तरह से अनपढ़ थे। रचनाएं, चूंकि हम ये जानते हैं कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो खुद कोई रचना नहीं करते थे। वो इतने परम ज्ञानी थे, उनको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी। वो ईश्वर का साक्षात्कार करते थे और उसी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उनके मुख से अमृतवाणी निकलती थी। जो उनके जितने भी शिष्य थे वही लोग उसको लिखते चले गए। तो यह हमें 3 रूप में इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं, साखी, शबद और रमणी। साखी शब्द जो है वो साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है, साक्षी। शबद, शबद माने ईश्वर के द्वारा कहे गए शब्द। और रामायणी में उनकी कुछ जो उपदेशक वाणी रही हैं वो सारी चीजें इन सब में संकलित हैं। तो इन तीनों रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में हुआ है, जिसको उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास ने इस बीजक की रचना की, जिसमें उनकी साखी, शबद, रामायणियां संकलित हैं। भाषा, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है उसकी कोई एक निश्चित भाषा भी नहीं होती है। तो कबीरदास की भाषा, चूंकि वो साधु संत थे, वो कवि भी नहीं थे, वो बहुत बड़े संत महात्मा थे और पहुंचे हुए संत थे। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त था, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया था। तो उनकी भाषा क्या थी, जैसे साधु संतों की होती है, इसलिए उनकी भाषा सधुकड़ी भाषा
कही जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को एक और नाम दिया है, पंचमेल खिचड़ी। यानी वो हर तरह के साधु संतों की जो भाषा होती है वही उनकी भाषा है। उनकी भाषा में पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आगे जिस तरह से उनकी बोली, उनकी वाणी थी, जिस तरह से वो उपदेश देते थे, समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, तो उनकी वाणी ऐसे फूटती थी जैसे लगता था कि एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति कहता है, जबकि ऐसा था ही नहीं। वो पढ़े लिखे थे ही नहीं, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त था। तो उनकी उसी वाणी को, उनकी विद्वता को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या कहेगा, जैसे कबीरदास की वाणी थी। इस प्रकार कबीर की भाषा को सतुकड़ी भाषा नाम दिया गया, पंचमेल खिचड़ी कहा गया और उनकी इस भाषा को देखते हुए, उनकी वाणी को देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। अब आते हैं गुरु। कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद। रामानंद से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने रामानंद के द्वारा। ऐसा सुनने में आता है कि उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके बेटा थे कमाल तथा कमाली। इनके प्रमुख शिष्य के रूप में धर्मदास का नाम लिया जाता है। धर्मदास एक पढ़े लिखे थे और जो भी कबीरदास कहते थे, बोलते थे, उनकी वाणी को वो लिखते चले जाते थे। तो बीजक जो ग्रंथ है उसका संकलन धर्मदास ने किया है और उसी में कबीरदास की साखे शब्द रामायणियों का संकलन है। इस प्रकार कबीरदास की मृत्यु 1494 ईस्वी में मगहर में मानी जाती है। जन्म उनका काशी में, वाराणसी में और मृत्यु मगहर में। उस समय ऐसी बात प्रचलित थी कि ऐसा कहा जाता था कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मरता है उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि काशी मगहर एक समान हुए कबीरा रब तेरा। व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग को प्राप्त करता है, न कि किसी स्थान पर। इसीलिए कबीरदास जी ने अपनी भक्ति में मन की पवित्रता पर बल दिया है, गुरु को महत्व दिया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, पत्थर पूजा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पी सिखाए संसार। हमें तो पूजा उस पत्थर की करनी चाहिए जिस चक्की से अनाज पीसा जाता है और लोग उसको का पेट भरता है। मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंतर हृदय ही ईश्वर का मंदिर है और उसी हृदय में ईश्वर विराजमान है। हमें पूरी तरह से अपने मन को पवित्र करना है, इस आत्मा को जगाना है और इस आत्मा को ही परमात्मा में मिलाना, यही सच्ची साधना है। इस प्रकार कबीरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी। उन्होंने इस आध्यात्मिक ऊपरी ज्ञान प्राप्त किया था और वह साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते थे, उसका दर्शन करते थे। उन्होंने कहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। कबीरदास जी ने कहा है कि मैंने उस ईश्वर को अपनी आंखों से आमने सामने देखा है। और तुम लोग क्या कहते हो कि अरे कागज में ऐसा लिखा है, इस पेपर में ये लिखा है, वो लिखा है, ईश्वर ऐसा है वैसा। वो कहते हैं ये सब झूठ है, मैंने तो इस ईश्वर का साक्षात दर्शन किया है। इस प्रकार कबीरदास जी को
कवि के रूप में जानने से पहले हमें उनके आध्यात्मिक चरित्र को जानना जरूरी है। वो एक सामान्य कवि ही नहीं है, वो बहुत बड़े संत और महात्मा हैं जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त था। उसी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर जो भी वह कुछ कहते थे वही जो है उनके अमृत वचन होते थे और उसी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में कबीर का जीवन परिचय